कमांडो ए वन मैन आर्मी से यदि रियल से लगने वाले कुछ एक्शन सीन हटा दिए जाएं तो यह एक रीजनल सिनेमा की दोयम दर्जे जैसी वाली फिल्म हो जाएगी। फिल्म की एकमात्र खूबसूरती उसका एक्शन है। इस एक्शन को कंप्यूटर या ग्राफिक्स डिजाइन के जरिए नहीं बल्कि रियल तरीके से शूट किया गया है। लगता है कि वाकई में कोई आदमी 10-20 गुंडों को पीट रहा है। इस एक्शन दृश्यों के अलावा यह फिल्म अपनी कहानी, उसे कहने के अंदाज और अभिनय तीनों ही क्षेत्रों में बुरी तरह से मात खाती है। फिल्म में जो बातें फ्लैशबैक में होनी चाहिए वहां से यह फिल्म शुरू होती है। फिल्म में घटनाओं को दिखाने का सीक्वेंस भी फिल्मी न होकर एक अपराध समाचार जैसा सपाट लगता है। फिल्म में लीड रोल कर रहे विद्युत जामवाल एक्शन दृश्यों में जितने अच्छे और सहज लगते हैं, अभिनय करने के मामले में उतने ही कमजोर और बनावटी। फिल्म एक्शन दृश्यों पर इतनी आश्रित है कि गानों में भी विद्युत डांस नहीं बल्कि एक्शन कर रहे होते हैं। कोई भी फिल्म कुछ अच्छे दृश्यों का कोलाज बनकर अच्छी नहीं बनाई जा सकती। यह बात फिल्म के निर्देशक दिलीप घोष को अंत तक समझ में नहीं आती। यह कहानी भारतीय सेना के कमांडो करण ने विद्युत जामवाल की है। नियमित अभ्यास के दौरान करण का हेलीकॉप्टर चीन के सीमा के पास क्रैश हो जाता है। चीनी सेना उसे भारत का जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेती है। लंबी यातना के बाद करण वहां से भाग निकलता है। वहां से निकलकर वह पंजाब के एक कस्बे सियाकलोट पहुंचता है। वहां बस स्टॉप पर उसे घर से भागी हुई एक लड़की सिमरन पूजा चोपड़ा मिलती है। उसके पीछे उस इलाके के बड़े बदमाश AK-74 यानी जयदीप अहलावत गुंडे लगे हैं। करण पूजा को उन गुंडों से बचाता है। अब AK-74 का दुश्मन पूजा के साथ करण भी है। करण पूजा को लेकर जंगल में भाग जाता है। AK-74 और उसके गुंडे जंगल में भी उसका पीछा करते हैं। यहाँ करण और AK-74 के आदमियों के बीच कई बार मुठभेड़ होती है। कई फिल्मों की तरह यहाँ भी चुप से रहने वाले करण पर बातूनी सिमरन फिदा हो जाती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में यह दिखाया जाता है कि करण किस तरह से AK-74 को सियालकोट के चौराहे पर सारेआम फांसी देता है, जो कि 80 के दशक की फिल्मों जैसा लगता है। यदि खालिश अभिनय की बात की जाए तो AK-74 का किरदार निभाने वाले जयदीप अहलावत सब पर भारी पड़े हैं। सफ़ेद आंखों वाला ऐसा इंसान जो किसी का कत्ल करते समय उसे संता बनता के जोक सुनाता है, दर्शकों को डराता भी है और हंसाता भी। फिल्म का लीड रोल करने वाले विद्युत जामवाल ने एक्शन दृश्यों में अपनी खूबी दिखाई है। ऐसा एक्शन जो रियल भी लगे और प्रभावी भी। लेकिन जहां बात अभिनय की आती है, विद्युत खामोश से हो जाते हैं। कुछ डायलॉग जो उन्हें बुलवाए गए हैं वह अच्छे होते हुए भी अपनी चमक खो देते हैं। एक गाने में भी उनका एक्शन नुमा डांस करना मजाकिया लगता है। 2009 में मिस वर्ल्ड रही पूजा चोपड़ा की यह पहली फिल्म है। पूजा सुंदर तो लगती है पर अभिनय बिल्कुल नहीं कर पाती। अपने माँ बाप के मरने की बात वह उस अंदाज में कहती हैं जिस अंदाज और संजीदगी से लोग घर की चाबी खो जाने की बात कहते हैं। लगता है कि संवाद पूजा के मुंह में ठूंस दिए गए थे और उन्होंने बस उन्हें मुंह से किसी तरह से निकाल दिया है। फिल्म से थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखने वाले दर्शकों को यह बार बार लगेगा कि यह निर्देशक की पहली फिल्म है। हिंदी फिल्मों में दर्जनों बार प्रयोग किए गए कई सीन उठाकर यहाँ डाल दिए गए हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब विलन की गोली से घायल हुआ हीरो दोबारा उसे बदला लेने के लिए लौटता है तो बैकग्राउंड में चढ़ता हुआ सूरज दिखाना मजाकिया और भद्दा सा लगता है। दिलीप घोष की मजबूती एक्शन दृश्यों में दिखती है। एक्शन दृश्यों को रियल तरीके से दिखाने के अलावा दिलीप हर जगह कमजोर और पुरानी फिल्मों की नकल करते हुए दिखते हैं। फिल्म का अंत और उस अंत के तरीके को भांप चुके दर्शक जब फिल्म में खत्म होने का इंतजार करते हैं तो उसी समय आया एक आइटम सॉन्ग उन्हें इरिटेट कर देता है। दिलीप को कहां पर क्या दिखाना है यह कला भी सीखनी होगी। राहत फतेह अली खान द्वारा गाया गया गाना सावन बैरी सुनने में अच्छा लगता है। बाकी सारे गाने कमजोर और बकवास हैं। यदि आप कुछ ऐसे एक्शन सीन देखना चाहते हैं जो वाकई रियल लगे तो आप ये फिल्म जरूर देखें। एक्शन दृश्य के अलावा फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है। यदि एक्शन ही एक्शन देखना हो तो एक पूरी फिल्म क्यों देखें, मार्शल आर्ट क्यों न देखें। जब हम इस फिल्म में 2 घंटे से भी अधिक समय तक हड्डियों की चरमराहट और हवा में उड़ते मनुष्यों के नॉन स्टॉप दृश्यों और चीख पुकार को झेलते रहते हैं तो आखिरकार हमें समझ आता है कि वास्तव में यह एक प्रकार का निहायत ही उबाऊ मोर्टल कॉम्बैट वीडियो गेम था, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसमें आपके हाथ में कंसोल कभी नहीं आता और पर्दे पर दिखाई दे रहा हीरो हर बार जिंदा बच जाता है, चाहे उसे पेट में गोली लगी हो या फिर कहीं और, या फिर सिर के बल पहाड़ से नीचे क्यों ना फेंक दिया जाए। वास्तव में यह एक वीडियो गेम जैसा ही है। फिल्म का विलन अंत में हीरो से एक और मुकाबला करने को कहता है
ताकि वह आखिरी लेवल पार करके आखिरकार राजकुमारी को जीत ले। निश्चित ही आखिरी स्टेज में हीरो का सीधा मुकाबला विलन से ही है, जो बिना गन उठाए मैदान में चला आता है, जबकि वह मार्शल आर्ट से भी बहुत माहिर नहीं है। लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा, यह विलन बहुत ही खतरनाक है। जरा उसकी कहानी पर तो गौर फरमाइए। अमावस की रात को पैदा हुआ, शैतान के घर शैतान, वह अपनी आंखों की पुतलियों के बिना भी देख सकता है, और दिलेर कोट नाम एक पंजाबी कस्बे में उसकी हुकूमत है, जहाँ वह नौजवानों को सस्ते ड्रग्स बेचता है, और कस्बे के सुपरिटेंडेंट आप पुलिस को अपने चीप चमचे और खास आदमी के रूप में नियुक्त कर लेता है। हीरो एक आर्मी मैन है। उसका कहना है कि वह भारत की सीमा रेखा की रक्षा कर सकता है, लेकिन उसके लिए यह ज़्यादा जरूरी है कि वह पहले अंदर की सफाई करे। राजनेताओं ने इस आर्मी कैप्टन के साथ बहुत बुरा किया था। वह एक रूटीन एक्सरसाइज के दौरान चीन की सरहद में दाखिल हो गया था। नेताओं के खुलेआम उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब उसे बदला लेना ही होगा। लेकिन इसी दौरान वह दिलर कोट में एक ऐसे खतरनाक डॉन के चुंगल से खूबसूरत लड़की को भी छुड़ा लेता है, जो महज मंझे हुए लोगों की जान लेता है और अपने शिकार को एमएमएस पढ़कर सुनाता है, ताकि उसकी मौत तनिक आसान हो जाए। फिल्म में अधिकांश समय हीरो और विलन वाकी टाकी पर एक दूसरे पर जुमले जोड़ते रहते हैं। हीरोइन हीरो को हौसला दिलाती रहती है, वे जंगल में हैं और विलन के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। एक एक करके विलन के इन सभी आदमियों का कमजोर बना दिया जाता है। हिंदी फिल्मों में मुक्केबाजी की एक परंपरा रही है। मास्टर विट्ठल से लेकर धर्मेंद्र तक, उनके बेटे सनी देओल, अजय देवगन और सुनील शेट्टी तक मुक्केबाजी वाली फिल्में हमेशा से दर्शकों को अपनी ओर खींचती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास मुख्य धारा की एक्शन फिल्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं है। 1988 में भी कमांडो नामक एक फिल्म आई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस तरह की फिल्मों में रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और कभी-कभी तो सस्पेंस का भी तड़का लगता रहता है। लेकिन इस फिल्म में तो शुरू से आखिर तक बस एक्शन ही एक्शन है। आज भारत में सिक्स पैक्स और बाइसेप्स के लिए जो क्रेज